इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट GMM Pfaudler। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने इस कंपनी का नाम सुना ही होगा। इससे पहले भी जब हमने इस कंपनी का रिव्यू किया था तब था Q1 के बाद। Q1 के रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम वीक थे, कमज़ोर थे, तो यही हमारी बात हुई थी कि यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउन साइड के टारगेट दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन बात करें अभी आज के दिन की बात करें या फिर एक दो दिन पहले की बात करें, इस शेयर में वापस हलचल होनी शुरू हो गई। इसीलिए आप सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी हो गया था। आई एम श्योर कि आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इससे पहले भी जब हमने वीडियो में इसको कवर किया है तो डिटेल में इसके बिजनेस मॉडल को कवर किया है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कहाँ इसके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं या फिर कौन से इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। डिटेल में जानने के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। हम बात करेंगे रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुए हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्विकली में अगर बात कर लें, जो कंपनी है एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और कौन सा सेगमेंट में काम करती है? ग्लास लाइन इक्विपमेंट जो ये कंपनी है सप्लाई करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फिर केमिकल सेक्टर में, वहाँ ज़्यादा इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। उसके बाद ही बात करें इस कंपनी के पास जो एज ऑफ नाउ इंडिया में मार्केट शेयर है 50% प्लस है। नहीं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक कंप्लीट एक मार्केट लीडर ये एज ऑफ नाउ है। अगर हम बात करें GMM की, GMM एंड Pfaudler, ये दो कंपनियां थी एंड शुरू में इनका जो जॉइंट वेंचर हुआ था GMM एंड Pfaudler का। बाद में अगर हम बात करें GMM ने एक्वायर कर लिया था Pfaudler के ग्लोबल बिजनेस को। तो एज ऑफ नाउ ये दोनों एक कंपनी है। इसके बाद आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू ब्रेकअप आपके सामने है, किस सेगमेंट से कितना आता है और कहाँ से आता है। सबसे पहले सेगमेंट समझ लेते हैं। ये है इसका रेवेन्यू। एक आता है टेक्नोलॉजी से, दूसरा आता है सिस्टम से, थर्ड आता है सर्विसेज से। तो उसके अंदर भी अगर हम समझने की कोशिश करें, रेवेन्यू स्टैंड अलोन बेसिस पे ये है, इंटरनेशनल बेसिस पे ये है एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम सिर्फ फोकस करें कंसोलिडेटेड पर तो आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है टेक्नोलॉजी से, उसके बाद जो आ रहा है वो सर्विसेज से एंड थर्ड जो आ रहा है उसके बाद जो सिस्टम से। साथ ही में इनके ऑर्डर इनटेक की बात करें कि ऑर्डर इनटेक कहाँ से कितना आ रहा है, वो भी चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी से ये ऑर्डर ज़्यादा आता है, तो डेफिनेटली वहीं से रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पीछे का रिटर्न देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले रिटर्न को हम डिस्कस करें, आपने न्यूज़ देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी कि एक कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, GMM न्यूज़ में था एक तो अपने OFS के लिए, साथ ही में कुछ इनसाइडर ट्रेडर की खबरें भी आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये करेक्ट नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट क्रैश हुआ था। 50% ये शेयर क्रैश हो गया था अपने हाई से। इसमें डेली बेसिस पे सर्किट लग रहे थे लोअर। और अभी भी बात करें, ये शेयर उस लेवल के आसपास अभी भी नहीं जा पाया है जहां से ये जो करेक्ट होना शुरू हुआ था। एंड उसके बाद जब खबरें आई इनसाइडर ट्रेडिंग की एंड सेबी ने भी अपनी जांच पड़ताल इसमें शुरू कर दी थी, तो उन सब के बाद जो आपको वीक नंबर दिखाई दे रहे हैं या फिर वीक रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं वो है सिर्फ 1 ईयर में, जो पॉजिटिव में है 36 के आसपास। अगर ये खबर नहीं रहती, ये OFS नहीं रहता, तो आपको ये रिटर्न और भी ज़्यादा अच्छे दिखाई देते। बट 1 ईयर में 36 प्लस है। साथ ही में बात करें 2 ईयर में 249, अगेन दिस इज़ गुड। और 3 साल की बात करें 400 प्लस, और मैक्सिमम की बात करें रफली बात करें 600 के आसपास। तो किसी भी टाइम फ्रेम में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया, डिस्पाइट 50% करेक्ट हो गया था। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं इन नंबर्स को, इन रिटर्न को कौन ड्राइव कर रहा है। आप यहाँ क्वार्टरली के इसके रिजल्ट देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर के जो इस क्वार्टर के थे। तो आप यहाँ देखेंगे जो इसका प्रॉफिट, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, दिस वन इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू में 21 एंड 22 में क्या जंप हुआ, इसके आप यहाँ देख पाएंगे 257% की इसमें जंप हुई थी। नेक्स्ट अगर तो प्रॉफिट पे हमें क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी जंप दिखाई पड़ रही है। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है EBITDA में भी आप देख पाएंगे 200% की जंप है। साथ ही में अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें भी जंप है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कुल मिला के पैरामीटर कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है। ये तो एक चीज़ रही जो स्ट्रॉन्ग जो इन रिटर्न को ड्राइव कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें ईयरली पे क्या चल रहा है। ईयरली पे आप ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं, नंबर्स भी पढ़ सकते हैं। 18 में, 19 में, 20 में और 21 में कहीं भी आपको सेल्स के वीक में या फिर नेगेटिव में या फिर कम बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, सिर्फ बढ़ रही है। दिस इज अगेन सुपर फॉर अस। साथ ही में अगर हम बात करें प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इसमें भी आप देख सकते हो 62 था 18 में और ये हो चुका 139 के आसपास। अगेन दिस इज गुड। नेट प्रॉफिट 43 से 73 के आसपास हो चुका है। तो नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। इट्स सुपर। अगर हम बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कैसी रही है, 5 साल में रही है 23 सेल्स ग्रोथ,
3 साल में सेल्स ग्रोथ 27 और 1 साल में 24, तो इसे आप अच्छा कह सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें 39 था 5 साल में, 50 हुआ 3 साल में और 53, तो ये चीज़ आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। ROE और ROC के ऊपर अगर हम बात करें तो आप ये देख पाएंगे 5 साल में जो इसका ROE था 22, 3 साल में 25 और 1 साल में 30, किस तरह से इंप्रूव हो रहा है आप देख पा रहे होंगे। ROC भी बड़ा ही इसका शानदार 36 प्लस है एज ऑफ नाउ। तो कहीं भी कोई भी पैरामीटर पे वीक हमें चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही। साथ ही में अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, शेयर होल्डिंग को देखें, प्लेजिंग भी 0 है। अगेन ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। मेजॉरिटी जो स्टेक है वो है प्रमोटर के पास। रफली बात करें दिसंबर में उनके पास थे 54 प्लस 54, रफली बात करें 55 के आसपास, अभी भी उतने ही है। FIS की बात करें 6 थे दिसंबर में, अभी हो चुका है 10 प्लस, तो FIS बुलिश है आपको दिखाई पड़ रहा है। और कब उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाया है, आफ्टर जून क्वार्टर के बाद 10 के आसपास हो चुका है। पब्लिक की बात करें 8 प्लस था, DIS की बात करें 8 प्लस था दिसंबर में, और इस क्वार्टर की बात करें सितंबर में तक 5.93 के आसपास, ज़रा सा उन्होंने कम किया हुआ है। पब्लिक की बात करें 30 के आसपास, 30-29 के आसपास है। तो सभी का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें FIS एंड DIS के बाद म्यूचुअल फंड, 4 फंड कौन है जिन्होंने इन्वेस्ट किया आपके सामने? सुंदरम इंफ्रा, एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है उसके बाद एडलवाइज स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, और उसके बाद फोर्थ है एडलवाइज मिड कैप। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर फोकस करें 0.29 के आसपास है, एंड डेट एग्जैक्टली है 105 CR का, एंड कैश है कंपनी के पास 31 के आसपास, 31 CR के आसपास। इस क्वार्टर में देखेंगे नंबर किस तरह से चेंज होते हैं, क्या कंपनी ने अपना डेट कम किया है या फिर क्या हुआ है, इसके ऊपर हमारी नज़र डेफिनेटली रहेगी। उसके बाद बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, आज के दिन इसमें कुछ हलचल हुई है, अच्छा भागा है शेयर इवन डिस्पाइट वीक मार्केट के बाद, जो हमें मार्केट में एक सडन सेल ऑफ देखने को मिला है, उसके बाद भी 60% की इसमें डिलीवरी आज के दिन हुई है। इंडस्ट्री की पी चल रही है 25 और ये स्टॉक हमें मिला 69 के आसपास। जिस तरह से इसके आपने जस्ट देखे, इसके फंडामेंटल देखे, इसके फाइनेंशियल देखे, काफ़ी अच्छे हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा अपने प्रीमियम पे चलता ही है। वो तो अभी थोड़ा सा ये स्टॉक चला नहीं है, अदरवाइज ये और भी थोड़ा सा हाई प्रीमियम पे चलता ही है। ऐसा बहुत रेयर ही होगा जब ये स्टॉक आपको अपने इंडस्ट्री पी से नीचे मिलेगा। EPS की बात करें शानदार है 71 के आसपास, और डिविडेंड यील्ड 0.10। मेजॉरिटी जो फोकस है कंपनी का अपने ग्रोथ के ऊपर है, एक ग्रोथ कंपनी है ये। उसके बाद बात करें एज ऑफ नाउ, इन सब के बाद जो एनालिस्ट है मार्केट में उनकी सुने तो 100% बाई की रेटिंग दे रहे हैं, सेल और होल्ड की रेटिंग कोई भी नहीं दे रहे, मतलब 100% बाई या फिर होल्ड जिनके पास है जस्ट होल्ड इट। इसके बाद बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट वीकली से शुरू करते हैं। चार्ट आपके सामने 2020 से किस तरह से इसमें मोमेंटम रहा है प्राइस का, आप यहाँ देख सकते हैं। 2020 के बाद इसमें वन साइडेड रैली हमने देखने को मिली थी, एंड जो इसने रफली टच किया था 7000 के आसपास गया था, और वहाँ से इसमें जो करेक्शन आया था अच्छा खासा 7000 से, जो हम बात करें OFS प्लस जो इनसाइडर ट्रेडिंग प्लस जो इसमें लोअर सर्किट लगे थे, उसके बाद ये शेयर रफली बात करें 33 के आसपास तक आ गया था। वहाँ से एक अच्छा खासा इसमें करेक्ट हो चुका था, वहाँ से अभी भी वैसा रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे स्मार्ट मनी धीरे धीरे डिप पे इसमें इन्वेस्ट कर रही है। हमने नंबर्स के फॉर्म में देखे DIS का, एंड यहाँ वॉल्यूम के बेसिस पर भी आप वॉल्यूम के बेसिस पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर चाहे यहाँ की बात करें, यहाँ देखें, या फिर रिसेंट में जो इसमें हलचल हो रही है यहाँ पे स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपनी एंट्री या फिर पोजीशन बना रही है। तो ऐसे में क्या बात करें, 7000 का शेयर है, अगर रफली थोड़ा सा भागने के बाद भी अभी भी हमें काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, प्लस अपने जितने भी मूविंग एवरेज हैं वीकली के बेसिस पे सभी के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से शेयर बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या फिर ये कहें जो कंसोलिडेशन फेज था उससे बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके लेवल्स एंड टारगेट को फाइंड आउट करने की एग्जैक्टली कोशिश करें वन डे पे। अगर आपने अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बनाया या फिर आपने कंसीडर नहीं किया, अगर आपको यूजफुल लगता है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक्स मिल जाएंगे, एंजल ब्रोकिंग का, एलिस ब्लू का एंड पेटीएम मनी का, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। एक वीडियो बनाने में हमें ज़रा मेहनत लगती है, अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक करे बिना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बस इतना ही चाहिए। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं वन डे पे क्या हो रहा है। वन डे पर ज़रा यहाँ देखिए, इसमें एक अच्छा अपमूव आया था, एंड उसके बाद शेयर एक लंबे टाइम के लिए यहाँ देख सकते हो जून से भी पहले इसने जो हाई लगाया था अभी तक बिल्कुल ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। वापस आज के दिन में अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें अपमूव हुआ। रफली अगर बात करें 12 से 13% शेयर अप था, लेकिन मार्केट में ज़रा ऊपर से प्रेशर आया, उसके बाद भी जो क्लोज हुआ है 6% के आसपास हुआ। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। 7000 का शेयर अभी भी हमें कहाँ पर मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे 5000 बिलो मिल रहा है। काफ़ी अच्छा इसमें पोटेंशियल है। यहाँ से 7000 तो पहले इसका टारगेट बनता
बनता ही है। और अदरवाइज़ बात करें ये जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल हैं, बिजनेस मॉडल है, मार्केट लीडर है, मार्केट शेयर है या फिर बाकी रेशियोज है, ये शेयर आपको और भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर या फिर मीडियम टर्म के लिए यहाँ से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यहाँ से 3 केस निकल के आते हैं। जिनके पास है जस्ट होल्ड इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग के लिए करंट प्राइस बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे में मार्केट वॉलेटिलिटी में ये ज़रा सा और भी डिप पे आपको मिल जाए, जैसे कि आज मॉर्निंग में 12% अप था, इवनिंग तक 6% के आसपास अप है, 6% के डिस्काउंट पर और मिल चुका है। ऐसे में कोई भी डिप अगर कल का और परसों के दिन आती है, आपके प्राइम रेडार पे शेयर डेफिनेटली होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गया, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज लगता है यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।